नमस्कार। ज्योमेट्री के इस लेसन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में और ट्रायंगल को हम बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। तो स्टार्ट हो जाइए, अपना कॉपी पेन उठा के और स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, ट्रायंगल ट्रायंगल क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल सिंपली आप कह सकते हो कि एक पॉलीगन है। ट्रायंगल इज ए पॉलीगन विच हैव थ्री साइड्स। any polygon which have three sides is called triangle। ठीक है, लेकिन हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल क्या है, आप डिफिनेशन इसका समझ लो। ट्रायंगल ट्रायंगल इज ए polygon which have three sides and three vertices also, three vertices and three angles also। लेकिन हम कह सकते हैं कि पॉलीगन एक है जिसके तीन साइड्स हैं। लेकिन मैं एक कंडीशन आपको देता हूं, क्या ये कंडीशंस फुलफिल होगी? अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे मैं 3 पॉइंट आपको दे देता हूं, ठीक है, अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो, क्या 3 पॉइंट का यूज करके आप कोई भी ट्रायंगल बना सकते हो? एनी 3 पॉइंट्स, कहीं भी आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो तो आप 3 पॉइंट का यूज करके कोई भी ट्रायंगल बना सकते हो या नहीं बना सकते? तो आपका आंसर होगा, हो सकता है बना सकते हैं। तो बना तो सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसा होगा जब हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। वो कंडीशन क्या होगी? वो कंडीशन ये होगी जब लाइन तीनों जो तीनों पॉइंट है वो क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, मतलब एक ही लाइन पे हो जाए। तो एक ही लाइन पे अगर तीनों पॉइंट हो जाएंगे तो ट्रायंगल हम नहीं बना सकते। ट्रायंगल तब बना सकते हैं जब तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट हो। ठीक है, ट्रायंगल इज मेड by joining three non collinear points। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो उससे ट्रायंगल बनाया जा सकता है। तो ट्रायंगल के कंडीशन ये है, ट्रायंगल इज ए पॉलीगन विच हैव थ्री साइड्स। ट्रायंगल इज मेड बाय ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल क्या है और ट्रायंगल किस तरह से बनता है। तो ट्रायंगल आपको ऐसा दिखता है, ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगल आपको दिखता है, ये ए बी और सी। यहाँ पे ये तीनों साइड हैं, एक साइड, दो साइड और तीसरा साइड। ये तीन एंगल्स हैं, तीन इसके इंटीरियर एंगल है और तीन वर्टिसेस भी हैं, 1 2 एंड 3 वर्टिसेस। तो ट्रायंगल इज ए पॉलीगन विच हैव थ्री साइड, थ्री वर्टिसेस एंड थ्री एंगल्स। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं ट्रायंगल के कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। टाइप ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब कितने टाइप्स में इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। ट्रायंगल को, किसी भी ट्रायंगल को कितने क्लासिफिकेशंस इसके किए जा सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ट्रायंगल को क्लासिफाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड। देखो, साइड के बेसिस पे तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। देखो, ट्रायंगल को हम लिख सकते हैं त्रिभुज, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, तीन भुजाओं वाला। अगर कोई चीज तीन भुजाओं वाला है, इसका मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में तीन भुजाएं होती हैं, तीन साइड्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिंदी वर्ड जो है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल को कैसे कह सकते हैं, ऐसा कोई पॉलीगन जिसके तीन भुजाएं हों, तीन साइड्स हों। तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। यहाँ पे तीन तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, कौन कौन? फर्स्ट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का मतलब ये होता है कि तीनों अगर साइड्स इक्वल हों, तीनों एंगल और तीनों साइड्स अगर आपस में इक्वल हो, लेट्स से ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अगर ये कंडीशन बनती है तो इसको हम बोल सकते हैं ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तीनों साइड्स को और तीनों एंगल्स को इक्वल होना पड़ता है। ठीक है, all sides are equal, all sides are equal। if any triangles have the sides which are equal, then it is called equilateral triangle। इसके बाद होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल,
देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसके कोई भी दो साइड, जैसे ये एक ट्रायंगल है, अभी मैं आइसोसेलेस के बारे में और इक्विलेटरल के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये प्रॉपर इसके कई प्रॉपर्टीज होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसके तीन साइड लेट्स से ए बी और सी है, इसमें कोई भी दो साइड लेट्स से ए और बी इक्वल है और थर्ड साइड अनइक्वल होता है, तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब यहाँ पे दो साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और थर्ड साइड अनइक्वल होता है किसी साइड से, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड होता है स्केलन ट्रायंगल। क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या हो, तीनों साइड, जो तीनों साइड हैं वो अनइक्वल हो, ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड डज नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों जो साइड हैं इस ट्रायंगल के ये एक भी इक्वल नहीं है, ए बी सी ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ऐसा ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ साइड you can classify the triangle three types, your equilateral triangles, isosceles triangle and scalar triangle, okay। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज करता हूं ये वाला पार्ट, नहीं तो इसको हम इस पार्ट पे समझाते हैं आपको, ठीक है। इस पार्ट को मैं इरेज करता हूं और यहाँ पे समझाता हूं कि ये क्या है, ओके। एक काम करते हैं भाई, इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, या इसी को रिमूव करते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में हम स्केलन को रिमूव करते हैं, ठीक है, ओके। इरेज कर रहे हैं भाई, देखिए। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल। देखो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल एंगल, ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल एक्यूट हो, तीनों एंगल एक्यूट मतलब सारे एंगल जो हैं 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, तो तीनों अगर एंगल एक्यूट हो तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये है ए बी और सी, तो हम कह सकते हैं ए बी एंड सी आर एक्यूट एंगल। अगर तीनों एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, तो वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी है, इसको समझ लो। प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको लेट्स से अगर आपको साइड केवल गिवन हो, क्या गिवन हो, केवल आपको साइड्स गिवन हो, और आपको बताना है कि ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है या राइट ट्रायंगल है, तो साइड के बेसिस पे आप डायरेक्टली कह सकते हो कोई भी ट्रायंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। तो इसको समझेंगे अभी, लेकिन अभी मैं ऐसे नॉर्मली इसको डिफाइन कर देता हूं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, फिर हम बात करेंगे आगे, ठीक है। एक्यूट के बाद हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल जिसके एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, कोई भी एक एंगल 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, कोई एक एंगल। जैसे लेट्स से ये एंगल है, ये ट्रायंगल है, इसमें आप देख रहे हो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये 90 और 180 के बीच में है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है। इसका मतलब आप ये समझिए, कोई भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा ना, उसका अगर एक एंगल 90 से ज्यादा है, इसका मतलब दो एंगल को एक्यूट होना ही पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल हम कह सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 180 डिग्री होता है। जो ट्रायंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एक एंगल अगर 90 से ज्यादा हो गया, दोनों एंगल को 90 से कम होना ही पड़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एनी वन एंगल अगर इसके ऑब्ट्यूज एंगल हो तो वो हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं इसको, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, उसके बाद समझाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका राइट ट्रायंगल। क्या है, राइट ट्रायंगल। देखिए
नेक्स्ट है राइट ट्रायंगल। देखो राइट ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल इन एनी ट्रायंगल, एनी एंगल शुड बी 90 डिग्री। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री हो गया इसमें से, कोई एक एंगल, एनी वन एंगल, यहां पे लिख दो एनी वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, कोई एक एंगल 90 होना चाहिए। तो एक अगर 90 हो गया तो दोनों को आपको एक्यूट रखना ही पड़ेगा। तो ऑब्ट्यूज में क्या है, एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, राइट में क्या है, एनी वन एंगल इज राइट एंगल। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम और कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट को पहचानने के लिए, और उसको हम समझते हैं कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो इसमें आपको पता है कि ये है ए, लेट्स से ये साइड ए है और ये साइड बी है और ये साइड सी है। तो राइट ट्रायंगल में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यहां पे कंडीशन ये है कि ए इज लेस देन सी एंड बी इज आल्सो लेस देन सी। तो आपने राइट ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। क्या यही प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर इफ ए इज लेस देन सी एंड बी इज आल्सो लेस देन सी, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो सम होता है वो ग्रेटर होता है किससे? सी स्क्वायर से। मतलब इस बेसिस पे आप पहचान सकते हो कि कौन सा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। थर्ड क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसको पहचानने के लिए फिर से वही a इज लेस देन सी एंड b इज लेस देन सी, अगर ये कंडीशन है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम c स्क्वायर से छोटा है तो हम कह सकते हैं ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसको हम साइड के बेसिस पे पहचान सकते हैं। अगर हमको साइड गिवन हो, जैसे अगर हमको लेट्स से एक साइड गिवन है 3, एक साइड है 5, एक साइड है 9, ठीक है, 3, 5 और 9, तो पहली बात तो ये ट्रायंगल बनेगा ही, ठीक है, 3, 5, 9 हो ही नहीं सकता, ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। अभी बताता हूँ क्यों नहीं बन सकता, वो हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो 3, 5 और लेट्स से ये 7 है, तो हम कह सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 25 34, और 34 क्या है? 34 लेस है किससे? 49 से। 34 लेस है 49 से, तो ऐसे केस में कौन सा ट्रायंगल बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। कौन सा ट्रायंगल? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा ऐसे केस में। तो आप इसको समझ गए होंगे ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ए ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसको भी हम समझेंगे, क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है फॉर मेकिंग ए ट्रायंगल। अगर आपको साइड्स गिवन हो, कोई भी साइड्स गिवन हो, 3 साइड्स अगर आपको गिवन हो और उनका यूज करके आपसे बोला जाए कि आप ट्रायंगल बनाओ, तो क्या हर कंडीशन में आप ट्रायंगल बना सकते हो? अगर आपको साइड्स 3 साइड्स गिवन हो तो हर कंडीशन में आप क्या कोई भी ट्रायंगल बना सकते हो? तो इसका आंसर होगा नहीं बना सकते। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नहीं बना सकते, मतलब हर कंडीशन में आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। किस कंडीशन में आप ट्रायंगल बना सकते हो उसको समझिए। लेट्स से एक ट्रायंगल है ए और बी और सी, ये साइड्स गिवन हो, ए बी सी, ये साइड अगर आपको गिवन है तो कंडीशन ये है कि अगर
मतलब सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड्स, थर्ड साइड्स। ये कंडीशन जरूरी है। कौन सा कंडीशन? सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड इन एवरी केस। In every case you can say that this condition is mostly important. Sum of two sides should be greater than third side. Sum of two sides should be greater than third side. या हम कह सकते हैं sum of, अगर इसको हम स्मॉल मतलब वे में, अगर शॉर्टर वे में अगर हम रखना चाहें तो हम कह सकते हैं sum of two smaller side, sum of two smaller sides should be greater than longer sides. एक्चुअली ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ टू स्मॉलर साइड, जैसे आपको दो साइड्स गिवन हो, उसका सम जो लार्जर साइड है, सबसे बड़ी जो साइड है, उससे बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशंस है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो ट्रायंगल आप नहीं बना सकते। तो ट्रायंगल बनाने के लिए ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा कि ए और बी का सम सी से बड़ा होना चाहिए, या हम कह सकते हैं बी और सी का सम ए से बड़ा होना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं सी प्लस ए का सम बी से बड़ा होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन में से कोई तीनों कंडीशन, यहाँ पे अगर इसकी बात करें, यहाँ पे हमको नहीं पता है कि कौन साइड बड़ी है या कौन साइड छोटी है, तो हमको क्लियरली ये समझना है कि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कंडीशन फुलफिल हो गई तो ट्रायंगल बन गया, या दो कंडीशन फुलफिल हो गई तो ट्रायंगल बन गया। तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। और अगर इसको मैं शॉर्टर फॉर्म में लिख दूं, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि a इज लेस देन c एंड b इज लेस देन c, देन a प्लस b इज ग्रेटर देन c, दिस कंडीशन मस्ट बी फुलफिल, दिस कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर मेकिंग ए ट्रायंगल। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक कंडीशन और इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। एक कंडीशन क्या है? यहां पे अगर मैं बोलूं कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, difference of two sides should be smaller than third sides। जो डिफरेंस ऑफ टू साइड है वो स्मॉलर होना चाहिए थर्ड साइड से। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स या डिफरेंस ऑफ टू लार्जर साइड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? डिफरेंस ऑफ टू लार्जर साइड या लॉन्गर साइड्स शुड बी smaller than थर्ड साइड। अगर ये कंडीशंस हैं तब भी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बनेगा। मतलब डिफरेंस ऑफ टू लॉन्गर साइड, दो जो बड़े साइड हैं उनका डिफरेंस जो सबसे छोटी साइड है उससे बड़ी होनी चाहिए, तब आप ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, तो ये कंडीशंस हम यहाँ पे लिखते हैं। ये क्या है कंडीशंस? देखिए, ये कंडीशन ये है। आप ट्रायंगल को थोड़ा मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ट्रायंगल को मैं मिटा रहा हूँ और इसको देखो, सम ऑफ, यहाँ पे सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये कंडीशन क्या है कि अगर a माइनस बी इज लेस देन सी और b माइनस सी इज लेस देन a और c माइनस a इज लेस देन b। यहाँ पे एक चीज और समझना कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। जो डिफरेंस है, हो सकता है 1 माइनस 2 करो और निगेटिव आ जाए तो आप कहोगे निगेटिव आ गया है, तो लेकिन निगेटिव नहीं लाना है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। इसलिए हम यहाँ पे मॉड लगा सकते हैं, मॉड लगा दे रहे हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ a इज लेस देन c, ठीक है, एंड b इज लेस देन c। ठीक है, या ऐसे लिख दो, ऐसे बोल सकते हो आप कि a इज ग्रेटर देन c, if a is
ग्रेटर देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए, जो ए है और माइनस बी, ये लेस होना चाहिए किससे, सी से। मतलब दो बड़ी साइड, जो लॉन्गर साइड है उनका डिफरेंस जो है छोटे साइड से बड़ी होनी चाहिए, तब आप ट्रायंगल बना सकते हो। तो ट्रायंगल बनाने के लिए ये कुछ क्राइटेरियाज हैं। अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, कंबाइंड कर दूं, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दूं तो क्या मिलेगा, देखिए a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी था, इज ग्रेटर देन सी था, ठीक है। या ऐसे आप लिख सकते हो a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी एंड ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ a माइनस बी। a प्लस बी जो है ये ग्रेटर है किससे, c से, और a माइनस बी जो है, a माइनस बी जो है इससे भी ये ग्रेटर है, ठीक है, c। साथ साथ ऐसे लिख सकते हैं कि b माइनस सी, b प्लस सी इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन b माइनस सी, c प्लस a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c माइनस a। ये तीनों कंडीशंस यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब ये दोनों कंबाइन करके, या हम कह सकते हैं कि सम ऑफ साइड और डिफरेंस ऑफ साइड, मतलब सम ऑफ टू साइड और डिफरेंस ऑफ टू साइड के बीच में थर्ड साइड हमेशा होता है। सम ऑफ टू साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड के बीच में थर्ड साइड होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं, अगर इफ अगर मैं ऐसे बताऊं आपको, इफ a प्लस बी इज 14 एंड a माइनस बी इज 6, then how many possible value of c if a, b and c are integer। यहाँ पे कंडीशन यह है कि a, b, c क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो आपको पता है कि जो c होगा वहां पे जो यहाँ पे c है वो क्या होगा भाई, देखो c a प्लस बी से छोटा होगा और a माइनस बी से बड़ा होगा, ये कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं 14 और c, यहाँ पे 6, जो c होगा वो 14 और 6 के बीच में होगा, c 14 और 6 के बीच में होगा। तो c की पॉसिबल वैल्यू या तो 7 हो सकती है, c की जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है भाई, c की पॉसिबल वैल्यू तो 7 हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9, 10, 11, 12 और 13 हो सकती है। ये सब c की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि c 6 से बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा, और कंडीशन ये भी इंटीजर होगा, कंडीशन ये भी है कि यहाँ पे c इंटीजर होगा। तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ मेकिंग ट्रायंगल, दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ मेकिंग ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं, ट्रायंगल बनाने की क्या क्या क्राइटेरियाज होती हैं, इसको आप इस प्रॉपर्टी से, मतलब इस तरह से आप दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी है कि ये कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, प्रॉपर्टीज यहाँ पे बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज समझते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये वाला ठीक है, ये जो कंडीशंस हैं इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या होती है उसको समझते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी। कोई भी एक ट्रायंगल है, और लेट्स से ये ट्रायंगल है ए और ये बी और ये सी, और इसका जो ये एंगल है, ये ए एंगल है, ये बी एंगल और ये सी एंगल है। तो आपको बताना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम क्या होगा। तो सम निकालने के लिए बहुत आसान है, आप क्या करो, आप एक ड्रॉ कर दो लाइन, ठीक है। आप एक्स वाई एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू बीसी, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो आप, ठीक है। बीसी के पैरेलल आप क्या कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो।
और आप देखोगे कि जो बी है ना, और ये भी बी हो जाएगा क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये बी है तो ये भी बी होगा क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये सी है तो ये भी सी होगा क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन पे आ जाते हैं। एक लाइन पे एक लाइन है, उस पे अगर तीनों एंगल का सम कितना होगा, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा किसी भी एक लाइन पे। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या होगा, यहाँ पे इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है एंगल सम प्रॉपर्टी के बाद हम बात करेंगे। ठीक है, इसको देखो, ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या होता है भाई? देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, लेट्स से ये ए है और ये बी और ये सी ट्रायंगल है और ये डी एक लाइन खींच दिया गया, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। दिस इज एक्सटीरियर एंगल। तो ये एसीडी जो एंगल है, एंगल एसीडी, लेट्स से ये एंगल बी ए है और ये बी है और ये सी एंगल है। तो एंगल एसीडी का जो वैल्यू है ना, वो एंगल ए और एंगल बी के सम के इक्वल होता है। ठीक है, हमेशा। ऐसा क्यों होता है आप ये बताइए? आप बहुत आसानी से कह सकते हो। देखिए, ये जो एंगल है ना, आप कह सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री। और ये एंगल सम प्रॉपर्टी, ये कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो आप कहोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री हो जाएगी एंगल सम प्रॉपर्टी से। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल ये वाला एंगल सी, इनका भी सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये कैसे? लीनियर पेयर से। ये कैसे होगा भाई? लीनियर पेयर से होगा। ये किससे होगा भाई? लीनियर पेयर से। तो ये दोनों इक्वेशंस हैं, इसको अगर आप ऐड कर, मतलब इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं ए सी डी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल ए बी और सी। सी सी से कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए सी डी इक्वल टू ए प्लस बी। देखो इसमें क्या किया हमने, दो इक्वेशन से, लेट्स से इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों में राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ए, मतलब एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी का भी सम 180 डिग्री है। तो इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दिया क्योंकि राइट हैंड साइड भी इक्वल है, और मिल गया आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये प्रॉपर्टी। ठीक है, आप ये समझिए, यहाँ पे बी एंगल, जो एंगल बी है इसका बाइसेक्टर है बीओ। बीओ या ओ बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और ओ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो ओ बी जो है ना, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है और ओ सी जो है एंगल सी का बाइसेक्टर है। ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं आपस में। तो कंडीशन है कि बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई 2। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये 90 प्लस ए बाई 2 के इक्वल होता है। ये कैसे होता है इसको समझ लो, बहुत आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। ये आसानी से प्रूव भी हो सकता है एंगल, ये प्रॉपर्टी देखो। इसमें आप ये समझना, बी है तो ये बी बाई 2 होगा, b बाई 2 होगा अगर ये एंगल पूरा b है, क्योंकि बाइसेक्टर है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और ये c है तो ये भी c बाई 2 होगा और ये भी c बाई 2 होगा। ये b बाई 2 है तो ये भी b बाई 2 होगा। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इन ट्रायंगल BOC एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल BOC में किसकी प्रॉपर्टी करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और कहेंगे कि BOC जो है ना, BOC प्लस ये एंगल b बाई 2 प्लस एंगल c बाई 2 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री हो जाएगा सम। ठीक है, अब आपको BOC फाइंड आउट करना है। देखो BOC फाइंड आउट करना है तो BOC इक्वल टू 180 माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
और इसको लिख सकते हैं b प्लस सी बाई टू। क्योंकि इन ट्रायंगल एबीसी में आप कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री। तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी, b प्लस सी की वैल्यू 180 माइनस ए होगी, ठीक है, 180 माइनस सी। और b प्लस सी बाई टू की अगर वैल्यू कहें, ठीक है, b प्लस सी बाई टू की जो वैल्यू होगी वो 180 बाई टू 90 होता है और 90 माइनस ए बाई टू होगा, ठीक है, 90 माइनस ए बाई टू। तो आप एक काम करो, इसकी जगह पे 180 माइनस 90 माइनस ए बाई टू लिख दो। तो आप कैंसिल आउट करोगे तो 180 माइनस 90 90 होता है और ये माइनस माइनस प्लस प्लस ए बाई टू हो जाएगा। इस तरह आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए बाई टू इक्वल टू एंगल बीओसी। देखो प्रूफ हो गया, कितना आसानी से प्रूफ हो गया ये। तो समझ में आया पहला प्रॉपर्टी हमारा। ये थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है और कैसे होता है। अगर कंडीशन क्या है कि अगर OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, देन एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल A बाई टू। इससे अगर ये 60 है तो ये क्या होगा 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 मतलब 100 कितना 120, ठीक है। कंडीशन समझ में आया आपको, क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशंस हम बात करते हैं, इसको हम थोड़ा इरेज करें उसके बाद हम इसको भी समझते हैं ये वाला कंडीशंस क्या होगी। देखिए देखो ये कंडीशन हमारी क्या है कि BOC इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई टू। ये क्या बोल रहा है कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है और ये BO इज बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसका बाइसेक्टर BO है और ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना उसका बाइसेक्टर OC है। तो अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो जो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है वो 90 माइनस ए बाई टू होता है, 90 माइनस ए बाई टू होता है। ये भी आसानी से प्रूव कर सकते हो आप। ये बताओ ये एंगल बी है तो ये वाला पूरा कितना होगा 180 माइनस बी, ठीक है, और इसका आधा क्या होगा 90 माइनस बी बाई टू, और यहाँ पे ये भी हो जाएगा 90 माइनस सी बाई टू। ये आप इन तीनों को मतलब इनको ऐड कर दो और ओ को ऐड कर दो तो आपको फिर से वही चीज मिलेगा और बाद में बी प्लस सी की जगह आप लिख सकते हो 90 प्लस ए बाई टू लिख सकते हो और आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आप ट्राई करना इसको प्रूफ करने का। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या है बीपीसी। देखो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, मतलब एंगल बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है एंगल बी का, और ये एसी का मतलब AC और इसको मान लो मैं डी मान लेता हूं, तो एंगल ACD का बाइसेक्टर है ये CP। एंगल ACD का बाइसेक्टर CP है और एंगल ABC का बाइसेक्टर AP है, ठीक है। AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड ACD का बाइसेक्टर PC है, ठीक है, CP है। तो कह रहा है कि ये जो एंगल है ये वाला, ये अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा x बाई टू हो जाएगा। ये बहुत आसान प्रॉपर्टी है। ये एंगल x है तो ये एंगल x बाई टू हो जाएगा। इसको रिमेंबर करना रखना, ये बहुत ही काम आता है ये सब प्रॉपर्टीज, ठीक है। जितने भी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही काम आएगा। आपको अगर ज्योमेट्री को प्रॉपर्ली सीखना है तो ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज आप प्रॉपर्ली समझना क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मतलब इसको प्रूफ कैसे करें, अगर कहोगे प्रूफ कैसे करें तो बहुत आसानी से कर सकते हो। ये है लेट्स से b बाई टू, ये जो है b बाई टू है, और ये जो एंगल है ना ये पूरा एंगल, ये एंगल C है तो ये एंगल 180 माइनस सी होगा, 180 माइनस सी होगा। या हम ऐसे कह सकते हैं ये जो एंगल है ना ये पूरा जो एंगल है ऐसे लिख दें 180 माइनस सी मत लिखो इसको, आप कह सकते हो ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये a प्लस बी, ये एंगल a है, ये x नहीं है, ये एंगल मैं a मानता हूं, ठीक है। तो ये a प्लस बी बाई टू है ना, ये पूरा एंगल क्या है a प्लस बी। अगर a प्लस बी टोटल एंगल है तो ये वाला एंगल a प्लस बी बाई टू हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि ये देखो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो ये a प्लस बी बाई टू हो जाएगा। तो
अगर मैं इन तीनों का सम लेता हूं, ये x/2 नहीं अभी रखते हैं, x/2 नहीं, इसको प्रूव करते हैं, इन तीनों का सम लेते हैं तो हम कह सकते हैं एंगल इन ट्रायंगल BCP, तो इनका सम देखो b/2 प्लस c, यहाँ पे ये तो c है, c प्लस a प्लस b/2 प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहां से आप एक काम करो, इन तीनों को अगर आप, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो a प्लस 2b/2 हो जाएगा और ये c प्लस p इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आप एक काम करो, यहाँ पे a/2 है, ये a/2 है और ये 2b/2 b होता है, b प्लस c प्लस p इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब b प्लस सी कितना होता है भाई, b प्लस सी जो है ना वो a के बराबर होता है, b प्लस सी जो है वो 180 माइनस a के बराबर होता है। एक काम करिए आप, यहाँ पे p की वैल्यू क्या होगा 180 माइनस, इसको मैं b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस a, 180 माइनस a लिखता हूं और a की जगह आप लिख दो प्लस a, क्योंकि माइनस a है तो ये प्लस a हो जाएगा और साथ साथ ये वाला जाएगा तो माइनस a/2, ये माइनस a/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a/2 तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा और a माइनस a/2 क्या होता है a/2 ही होता है। तो p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू a/2 हो गई। यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ पे a/2 मतलब इसका बाई 2 आ रहा है। ये भी आप प्रॉपर्ली प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसको इरेज करता हूँ और समझना नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको समझने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, वो क्या है, देखो ये प्रॉपर्टी जो है ना बहुत आसान है। आप अगर पीटी जो है ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये पीटी जो है ना ये एल्टीट्यूड हम कह सकते हैं, ये एल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर है, और पीएस इज एंगल बाइसेक्टर, पीटी इज एल्टीट्यूड एंड पीएस इज एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पीटी इज एल्टीट्यूड, क्या पीटी इज एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री पे है पीटी और पीएस एंगल बाइसेक्टर है। जो टीपीएस होता है ना, मतलब एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल क्यू और एंगल आर के डिफरेंस का हाफ होगा, एंगल क्यू और एंगल आर के डिफरेंस का क्या होगा हाफ होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द अनदर प्रॉपर्टी। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपने सीख लिया होगा, काफी आसान है ये सब। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप प्रूव करना, ये आपके लिए HW है, दिस इज द HW फॉर यू होमवर्क। इस प्रॉपर्टी को आप प्रूफ करके दिखाइएगा, मतलब आप प्रूफ करके आप कमेंट सेक्शन में आप इसको कमेंट कर सकते हो, आप डायरेक्टली इसका फोटो भेज सकते हो इसको प्रूफ करके। तो आप इसको ट्राई करना और HW जो है कमेंट में जरूर होमवर्क को आप सेंड करना। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब हम आगे कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अभी के लिए आप इतना ही सीखिए और ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।